तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, आफत की बारिश और मुसीबतों की बाढ़। मेरे नीचे तो कंक्रीट का एक टुकड़ा है। कई लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे मिट्टी के टापुओं पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कमोबेश इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर है। इन सब के बीच बारिश को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं, वो बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सावधानी के तौर पर जहां जरूरत हो वहां से लोगों को निकाला जाए। प्रभावित इलाकों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी अगले 2-3 दिनों में ड्यू है, उन्हें अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम सभी जिला प्रशासन प्रमुखता से करें। कलेक्टरों से अपने अपने इलाकों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम सर ने की है यहाँ नर्मदापुरम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है। सावधानी की जरूरत है और वो सारे निर्देश हमने सारे कलेक्टर्स को दे दिए। बांधों से पानी नियंत्रित ढंग से हम छोड़ रहे हैं ताकि सब बांधों का पानी एक साथ ना आए। एक बांध से छूटे तो दूसरे बांध से डिस्चार्ज बंद कर दें। बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक दबा और बारना का पानी नर्मदा जी में आना बंद हो जाएगा। स्थिति नियंत्रित रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। हमारे साथ सीएम सर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की समीक्षा के दौरान इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि लोग सावधानी बरतें और कहीं भी बाढ़ की आपात स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। तो सावधानी जरूरी है, इसका ध्यान रखना है सभी को। इधर मंदसौर में शिवना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते पशुपतिनाथ मंदिर जलमग्न हो गया है। नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। कचनारा और धमनार में निचली बस्तियों को खाली करवाया गया है। मुख पूरी तरह से डूब चुका है। कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और बीती रात्रि में तेज बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, जिसके कारण शिवना नदी उफान पर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा मंदिर के गर्भगृह में। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये भगवान पशुपतिनाथ महादेव का आप नज़ारा देख रहे हैं। पूरा परिसर पानी से लबालब हो गया है। मंदिर परिसर खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर पूजा पाठ मंदिर के गर्भगृह से बंद कर दी गई है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। शिवना नदी उफान पर है और शिवना नदी जब उफान पर होती है और भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुसता है तो इसे शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि शिवना नदी खुद भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारने आई है। पूरा परिसर जो है वो पानी से लबालब है। शिवना नदी की बाढ़ का पानी गर्भगृह में घुस गया है और लोग इसे शुभ मानते हैं। इस साल की यह पहली बारिश ऐसी है कि जिसमें शिवना नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह में घुसा है और भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख में से 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं। और बाढ़ के जो हालात है वो कुछ गांव में भी बाढ़ का पानी घुसा है, कुछ निचली बस्तियों में पानी घुसा है। धमनार और कचनारा में जो पानी घुसा था वहां पर रात को ही बस्ती खाली करवा दी गई है। फिलहाल तेज बारिश जारी है और अभी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी और बारिश रहने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान महादेव मंदिर पर भक्त आए हुए हैं और बारिश का जो पानी मंदिर के गर्भगृह में घुसा है इसका लुत्फ ले रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। कोई भी दर्शनार्थी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाए और किसी तरह की जनहानि न हो, इसके भी यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल यहाँ पर बारिश जारी है और आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना है और अगले 24 घंटों में यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो नरेंद्र जैसे जानकारी दे रहे हैं। यह माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ के पैर पखारने के बाद शिवना का जो कोप है, जो नाराजगी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इधर जबलपुर में बरगी डैम के गेट खोले गए और इसके चलते ग्वारी घाट पर मंदिर डूब गए हैं। अस्थायी दुकानें, पूजन सामग्री की दुकानों को शिफ्ट कर दिया गया है। घाटों पर होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। घाट पर आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। मैं सभी जबलपुर वासियों से निवेदन करूंगा कि आइए नर्मदा घाट का बिल्कुल विहंगम दृश्य देखिए। आप कितनी नर्मदा माई की कृपा है जबलपुर के ऊपर। क्या है कि अभी बरगी क्या बरसात ज़्यादा हो रही है
तो बरगी बांध के गेट भी खुले हुए हैं और कुछ किनारे की नदियाँ भी जो हैं नर्मदा जी शामिल हैं, उनका पानी विशेष आ गया है, इसलिए घाट डूबे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को सड़क किनारे बैठना पड़ रहा है और इससे कि थोड़ा आवागमन में परेशानी हो रही है। ऐसी कोई आपत्ति स्थिति के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमको शासन से सभी सुविधाएं, सभी मतलब बचाव के सभी साधन हमको उपलब्ध करा दिए गए हैं शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और हम लोग अपनी शिफ्ट में हमेशा 24 घंटा यहाँ पर उपस्थित हैं। तेज बारिश के बीच कल बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए, जिनसे 1,06,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि तमाम नर्मदा घाट जो है वो डूब चुके हैं। इस वक्त मैं नर्मदा तट गौरी घाट में मौजूद हूं, जहां अमूमन ये रास्ता हुआ करता था जो नीचे की ओर जाता था, लेकिन तमाम नर्मदा घाट, नाग मंदिर हो या तमाम जितने यहाँ मंदिर थे, करीब 5 घाट ये अलग अलग लगते हैं, सभी घाट डूब चुके हैं, सभी डूब चुके हैं। तमाम देवी मंदिर जो है वो भी डूब के दायरे में आ रहे हैं और एहतियातन यहाँ होमगार्ड के जो जवान है वो तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से विशेष निगरानी बरती जा रही है। लोगों को सलाह यही दी गई है कि आप गहरे पानी में जाने से बचें और दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। और यहाँ देखिए पूरे जो आचार्य, जो पंडित अमूमन घाटों में पूजा कराया करते थे, वो यहाँ सड़कों पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो दुकानें नीचे लगा करती थी उन्हें भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि विहंगम दृश्य तो है, अमूमन लोग यहाँ पे दर्शन करने भी माँ के आ रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को देखना चाहते हैं, लेकिन एहतियात पूरी बरती जा रही है और यही सलाह है कि गहरे पानी से खुद को बचा कर रखें। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। इधर शाहजहांपुर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। वहीं बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। शाहजहांपुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण चीलल, लखुंदा, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर जो निचली पुलियाएं थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि फिलहाल जल भराव जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश का अलर्ट जताया है, ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो बारिश के कारण शाहजहांपुर में भी जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। इधर शाहजहांपुर में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इचीवाड़ा गांव में नाले के उफान पर आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जिधर देखिए उधर पानी का सैलाब है। अब ये बारिश आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पानी के बहाव के बीच एक गर्भवती महिला को खटिया के सहारे ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जल जमाव से आम जनजीवन प्रभावित, बाधित हो रहा है। इधर मंडला में हुई भारी बारिश की वजह से नैनपुर के नजदीक थावर नदी पर बना पुल बह गया और इसके चलते आवागमन बाधित है। एहतियातन यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर पुल पर आवागमन बंद होने से दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस पुल पर आवागमन बंद होने से मंडला जिले का बालाघाट, सिवनी, नागपुर और छिंदवाड़ा से संपर्क टूट गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंडला जिले में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश का दौर थमने के बाद जल स्तर कम हो रहा है और इसके बाद ही नुकसान की सही तस्वीर सामने आ सकेगी। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण थावर नदी के ऊपर से पानी जा रहा था। अत्यधिक बारिश व वर्षा के कारण थावर नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। से पानी छोड़ा गया था और पिछले 24 घंटे में पानी का बहाव बढ़ा है। आज पानी वापस निकली है, उसके बाद ये पूरा जो हमारा ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त पाया गया है। इस संबंध में जो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको निर्देशित किया गया है कि आज ही वो टीम भेजकर इसका जो है टेक्निकल सैंक्शन और टेक्निकल एस्टिमेट बनवाएं, ताकि इसमें काम शुरू हो सके और जो हमारा आवागमन है वो सुचारू हो सके। इधर राजगढ़ में बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। पानी घरों में घुस गया है। अजनार नदी उफान पर है। इसके चलते आसपास के कई इलाकों की सड़कें बंद हैं, मार्ग बंद हो गए हैं। भयंकर पानी है ब्यावरा में और हमारी नदी पूरी डूब चुकी है। पूरी दुकान डूब गई है, भारी नुकसान हो गया है।
और नदी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, निरंतर तेजी बढ़ती चली जा रही है। इधर बड़वानी जिले के राजघाट में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट भी इसे लेकर जारी किया है। सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने के चलते जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। सभी ग्रामीणों का पुनर्वास पहले ही किया जा चुका है, फिर भी एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाला बड़वानी जिले का राजघाट, जी आप देख सकते हैं वो जो नाव सामने से आती नजर आ रही है, ये नाव राजघाट जाने का एकमात्र माध्यम है। अब चूंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही सड़क जो है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर राजघाट स्थित है, जो कि नर्मदा नदी का एक तटीय इलाका है, गांव है, जहाँ पर जो है श्रद्धालु और दर्शन करने के लिए लोग जाते रहते थे। और यही कारण है कि अब चूंकि सरदार सरोवर बांध का डूब क्षेत्र है और इसके कारण यहाँ पर जल भराव हो चुका है, तो अब यहाँ पर स्थिति है कि जहाँ पर कभी 4 पहिया वाहन, बस और कारें जो है दौड़ा करती थी जिस सड़क पर, उस सड़क पर अब नाव चल रही है। तो ये एक आश्चर्य की बात भी है और साथ ही एक ये कह सकते हैं कि डूब आने के कारण एकमात्र ऐसा माध्यम बचा है कि ये नाव जो है आज सड़क पर चल रही है। और यहाँ से अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी या SDRF की टीम को जाना होता है, तो यही नाव के सहारे वो राजघाट तक पहुँचते हैं। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। इधर हरदा में लगातार बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है। प्रशासन ने गांव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। हरदा जिले में लगातार बारिश जारी है। इस वर्ष बारिश का जो कोटा है वो लगभग 80% पूरा हो चुका। 1264 मिलीमीटर हरदा जिले में बारिश होती है, लेकिन अभी तक 80% वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है मैदानी अमला है, वो SDM, तहसीलदार, वो सभी जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो है जिले की SDRF की टीम को जो है, रेस्क्यू टीम को जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हरदा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निचले इलाकों में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं बस्तियों के पास यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। जिला प्रशासन ने जो है लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों को ये कहा है कि जो है किनारे बसे जो इलाके हैं वहाँ से वो लोग हट जाएं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। खरगोन जिले में ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद बड़वाह स्थित नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके चलते साईं मंदिर तक पानी पहुंच गया है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नावघाट खेड़ी से निचले स्तर की दुकानें खाली करवा ली गई हैं। नर्मदा किनारे गोताखोर तैनात किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी 2-3 रोज पहले से बढ़ा हुआ था, स्थायी था साईं मंदिर के पास में, और फिर अभी 1 घंटे से बढ़ने लगा है, तो बहुत स्पीड से पानी बढ़ रहा है। सारे गेट खोल दिए गए वहाँ के बड़े थोड़े, और बाकी जितनी भी दुकानें वगैरह थे ठेले सब ऊपर चढ़ा दिए गए। और कुछ लोग वहाँ पर वो बना हुआ है टिप्पर सेट, उसके अंदर कुछ लोग जो है बाहर के यात्री आए इंदौर के, वो कुछ वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे, उनको भी नाव द्वारा सब निकाल दिए गए। वो टिप्पर सेट के पास में पानी घूम गया इधर उधर आसपास। इधर मंडला जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जीवनदायिनी नर्मदा अपने रौद्र रूप में आ गई हैं। इसके चलते मंडला जिले का छोटा रपटा छोटा पुल डूब गया है। नर्मदा के उफान से घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर डूब चुके हैं। मंडला सिवनी मंडला डिंडौरी मार्ग बंद है। इसके साथ ही मंडला जिले के नैनपुर के अंतिम छोर में बसे गांव घंघरिया में लगातार बारिश के चलते यहां का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंडला जिले में सावन का महीना खत्म होते ही जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते यहाँ की जितनी भी नदी नाले हैं सभी उफान पर हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी के साथ ही यहाँ पे मंडला जिले के जितने भी छोटे नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं, जिसके चलते करीब 40 घंटे से मंडला से सिवनी नागपुर रोड भी बंद है। इसके साथ ही मंडला जिले के और जो डिंडोरी को जोड़ने वाला जो चोखा नाला है वह भी उफान पर है, जो करीब 6 घंटे से उफान पर होने के कारण मंडला सिवनी और मंडला डिंडोरी मार्ग भी बंद हो चुका है। इसके साथ ही मंडला से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट को जोड़ने वाला घनघरिया गांव का भी एक लगातार बारिश के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार जिले में बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।
इधर नरसिंहपुर के ऐतिहासिक ब्रह्मांड घाट में मां नर्मदा उफान पर है। बरमान घाट के तौर पर भी आप इसे जानते हैं। कई नदी घाट डूब चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, सैलानियों का जत्था यहां हालांकि अभी भी पहुंच रहा है। पूजा पाठ के साथ साथ लोग नर्मदा के जल से आचमन कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग लापरवाही भी करते हैं। नदी उफान पर है लेकिन लोग फोटो जरूर लेते हैं। जरा सी चूक हादसे का सबब बन सकती है। लोग बावजूद इसके जान जोखिम में डाल रहे हैं। बरगी डैम के गेट खोलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। वो कहीं आ जाएंगे। वो मना कर रहे हैं ना। चलो पिछहत्तर साल पहले आधी रात को एक देश का जन्म हुआ। विश्व महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की शानदार दास्तान सुनिए देश के प्रधानमंत्रियों की आवाज में सीधे लाल किले की प्राचीर से। अनुपम खेर के साथ एक बार फिर से जी लीजिए उन ऐतिहासिक भाषणों को। देखिए लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक, आज शाम 7 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 15 अगस्त 1947 के दिन लंबे अरसे तक चले अभूतपूर्व स्वतंत्रता आंदोलन से एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर उभरा। 75 साल बाद हम आपको ले चलेंगे स्वतंत्र भारत के अनोखे सफर पर और बताएंगे इस महान देश की कहानी सभी पीएम्स की जुबानी है। लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक।